ऑप्शन ट्रेडर्स को ना एक चीज़ बहुत पसंद आती है एंड वो है कंसिस्टेंट इनकम। सो आज की वीडियो में हम दो स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं असीम जी के साथ। एंड हम अगेन दो स्ट्रैटेजीज ऐसे जानेंगे जिससे हमें कंसिस्टेंटली इनकम मंथ ऑन मंथ आ सकता है थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग। पर आगे बढ़ने के पहले आपको पता है यार कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक कर देना है इस वीडियो को। एंड चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो असीम जी, इन दोनों स्ट्रैटेजीज का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड देन डाइव डीप करते हैं। राइट। तो हाय मालिक, हाय एवरीवन। तो आज मैं दो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। पहली स्ट्रैटेजी थोड़ी ज़्यादा हमें पैसे लगाने होते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स भी खरीदते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। एंड जैसे कि आपने बताया, ये कंसिस्टेंट रिटर्न होता है। मैं इसको रेंटल इनकम भी बोल सकता हूँ, बिकॉज लिटरली हर मुझे महीने 1 2 3% का रिटर्न आता रहता है विद लिटरली नो नो रिस्क। जो दूसरा वाला है, उसमें मेरा जो मार्जिन है वो बहुत कम है। दूसरी स्ट्रैटेजी में आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है वो, बट बिकॉज ऑफ मार्जिन बेनिफिट्स जो मेरा टोटल मार्जिन आता है वो केवल 50 से 60 हज़ार रुपये आता है। एंड उसके बाद भी ये मेरे को साल का 25% का रिटर्न दे सकता है, अगेन विद कंप्लीटली हेड सिस्टम। तो मैं आपको इसके दोनों के कंप्लीट टूल्स बताऊंगा कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, और इसमें क्या इंट्रिकेसीज है कि हम इससे प्रॉफिट और कैसे ला सकते हैं। सो वो दोनों ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के नाम आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो। पहली जो स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं वो है कवर्ट कॉल स्ट्रैटेजी, और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको आयरन कॉन्डर बताने वाला हूँ। आयरन कॉन्डर के साथ मैं आपको केवल एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मतलब जिसमें हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है, प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ जाता है, बट हमारा लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम स्ट्रैंगल को आयरन कॉन्डर में कन्वर्ट करके एक बहुत ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग आयरन कॉन्डर को सोचते हैं कि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हमने एक बार ट्रेड लिया और उसके बाद भूल गए, एंड वो हमें, जैसे कि आपने कहा, कंसिस्टेंट रिटर्न अपने आप देती रहे। परफेक्ट। एंड एक्सपायरीज की अगर कुछ डिफरेंशिएशन हम करने वाले, यानी क्या हम मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड करेंगे, फार मंथ करेंगे, वो अगर आप बता सकते हो। राइट। तो जो रिलायंस वाली स्ट्रैटेजी, मतलब जो हमारी स्टॉक्स वाली स्ट्रैटेजी, उसको हम पूरे मंथ तक होल्ड करेंगे, सो दैट विल बी अ मंथली एक्सपायरी। एंड जो हमारी आयरन कॉन्डर है उसको हम वीकली करने वाले हैं। इनफैक्ट लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो स्टॉक्स पर हम करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन और फिर मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगा, एंड आई ऑल्सो शो यू कि अगर हम दिसंबर में इसको ट्रेड कर रहे होते तो कैसे करते। तो मैं आपको जो एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ दैट विल बी ऑन रिलायंस। सो लेट मी फर्स्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू। तो ये जनरली जो स्ट्रैटेजी है, मैं इसको फ्राइडे को इनिशिएट करता हूँ, मतलब एक जो नई एक्सपायरी आने वाली है उसके फ्राइडे को इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा इजी करना चाहें तो हम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ इसको इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि जिस स्टॉक में हम ये स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं, हमारे पास वो स्टॉक ऑलरेडी होना चाहिए, और कितनी हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है उसके लॉट साइज पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो लॉट साइज है, मतलब जो उसका एफएनओ का लॉट साइज है, वो 250 है। तो इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए मेरे पास रिलायंस के 250 स्टॉक्स होने चाहिए, एंड उसी की वजह से आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ रिलायंस का। आप फर्स्ट को अगर देखें, 1 दिसंबर, तो जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 27-23, अगर हम क्लोजिंग बेसिस की बात करें। अगर हम उस दिन इस स्टॉक को देखते कि हमारे पास कितने रुपए के स्टॉक होने चाहिए थे, तो हम 2723 मल्टीप्लाइड बाय 250 कर सकते हैं। सो लेट अस कीप राइटिंग दैट ऑल्सो। तो मेरा रिलायंस का प्राइस है दैट इज 2723, दिस इज द प्राइस। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं इसकी 250 क्वांटिटीज होनी चाहिए, रीजन बीइंग कि इसका जो एफएनओ का लॉट साइज है वो 250 है। मतलब मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा करीब 6,80,000 का है। राइट, अगेन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, वी वांट टू फील कि हम लोग कितना ऊपर देखते हैं, रिलायंस कितना ऊपर जाएगा। जनरली अगर हम माने कि ये इस महीने में, एक महीने में रिलायंस 2% ऊपर जा सकता है, मतलब पूरे साल में 24% का आपको रिटर्न दे सकता है स्टॉक में ही, तो हम इसके ऊपर 2% बढ़ा लेंगे। तो इफ वी इंक्रीज 2%, तो जो प्राइस है उसको हम 1.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट कम्स टू अराउंड 2777। या अगर आपको लगता है कि नहीं, रिलायंस और ऊपर जा सकता है, वी कैन इवन टेक इट एज 3%, ये 3% ऊपर जा सकता है। इन दैट केस जो आपका प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2800 का आ जाता है।
अब हम क्या करने वाले हैं, हम दिसंबर की ही 2800 की कॉल को सेल करेंगे। मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है रिलायंस का वो 2800 होगा, तो हम 2800 की कॉल को सेल करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज द प्राइस। मैंने यहाँ पे रिलायंस का आपको 2800 की कॉल का प्राइस दिखा रहा हूँ। अगेन अगर आप 1 दिसंबर को देखेंगे तो इसका प्राइस था करीब 35 रुपीज का। तो हमने ये जो कॉल को सेल किया है 35 रुपीज पे। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर अगेन। जो हमने प्राइस सेल किया है वो 35 पे किया है, एंड अगेन इसकी भी क्वांटिटी 250 ही है। तो जो टोटल हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है वो करीब 8750 का हुआ है। प्लीज नोट कि ये कॉल को सेल करने के लिए आपको एडिशनल मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने रिलायंस के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं आप उन्हीं को प्लेज कर सकते हैं, और उसके प्लेज पे जो आपको पैसा मिलेगा आप उससे इस कॉल को सेल कर सकते हैं। तुम्हारे को कोई एडिशनल मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। अब लेट अस सी कि हमारे को प्रॉफिट कब आएगा और लॉस कब आएगा। अगर रिलायंस इस दिसंबर के महीने में 2800 तक जाता है, मतलब 3% की मूव देता है, जो कि काफी अच्छी मूव है क्योंकि हमने तो स्टॉक खरीदा ही हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रीमियम है हमें पूरा मिल जाएगा और हमारे को 8750 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ आरओआई बोलूं तो दिस डिवाइड बाय दिस, ये करीब 1.2% का हमारे को आरओआई दे रहा है, 1.3% का आरओआई दे रहा है ऑन अ मंथली बेसिस। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं करीब 15 से 18% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर रिलायंस गिरता है, अगेन ये 2800 की कॉल पूरी फिर से जीरो हो जानी है और आपको फिर से 1.3% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब केवल रीजन हो सकता है कि अगर ये रिलायंस 5% ऊपर चले जाता है या बहुत ऊपर चले जाता है, इन दैट केस यू आर राइट कि हमारे को 2800 की कॉल में थोड़ा लॉस होगा बिकॉज वो इन द मनी बन जाएगी। बट प्लीज नोट कि आपने जो रिलायंस खरीदा हुआ है आपको उसमें तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है। जितना आपको एडिशनल लॉस कॉल में होगा उतना ही आपको एडिशनल प्रॉफिट रिलायंस के स्टॉक में हो जाएगा, तो वो नलीफाई हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि हमारे को जो 1.3% मिल रहा है वो फिक्स्ड मिल रहा है, बिकॉज अगर ये ऊपर जाता भी है तो उतना ही प्रॉफिट हमें रिलायंस के स्टॉक में मिल जाएगा। परफेक्ट। तो असीम जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने 3% का यहाँ पर प्राइस मूवमेंट आपने निकाला है, तो हमारे व्यूअर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कैसे एक व्यू बना सकते हैं कि चलो उनको लगेगा कि चलो 3% या 5% का मूवमेंट आ सकता है, तो उस हिसाब से मैं अपने कॉल ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। राइट, यहाँ पर अब आपको आपका खुद का वो देखना कि आप कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। अगर हम इसको 3% मान रहे हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि रिलायंस पूरे साल में 36% बढ़ेगा, इट विल गो अप बाय 36%, विच इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल। तो अगर हम इसको 2% मानते हैं, अगर कोई समवन जो थोड़ा और अग्रेसिव ट्रेड करना चाहता है, अगर हम इसी को 2% लेते तो इन दैट केस जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो डिफरेंट आ जाएगा, दैट विल बी 2780। सो लेट अस सी अगर हम 2780 की कॉल को सेल करते तो हमारा क्या प्राइस आता। यू विल नोटिस कि जो हमारा रिटर्न है वो और बढ़ जाएगा। So if I show you 2780 call now of Reliance on 1st December, इसका प्राइस 42.65 है। So if we go back to our calculations, ये 42.65 हो जाएगा। Again the lot size remains the same 250, and यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका प्रॉफिट है वो 1.6% हो गया है। तो दैट मीन्स दिस प्रॉफिट जो आपको मंथली प्रॉफिट आने वाला है ये आप अपने खुद के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है आप थोड़े कम प्रॉफिट पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिलायंस किसी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, या अगर टोटल मार्केट सिनेरियो थोड़ा बेरिश लग रहा है तो आप थोड़ा अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। एनीवे अगर रिलायंस उससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपका मिस हो रहा है आपके कॉल ऑप्शन में वो आपको स्टॉक तो दे ही रहा है। तो अगर लेट्स से अगर 5% रिलायंस ऊपर चले जाते हैं तो क्या मुझे अपनी डिलीवरी वापस से दे देनी है, ऑप्शन को एक्सपायर होने देना है इन द मनी, या क्या मुझे लॉस बुक करना है? नहीं, अगर ये ऊपर जाता है तो मैं लॉस बुक कर लूंगा। पहली बात, अगर ये ऊपर जाता भी है प्लीज नोट कि मेरा ब्रेक इवन और ऊपर है। जैसे कि हमने यहां देखा था, अगर ये 3% हम 2800 की कॉल को सेल कर रहे हैं, इसका ब्रेक इवन एक्चुअली 2835 का है, विच इज 2800 प्लस 35 रुपीज जो हमने प्रीमियम बेचा है, विच इज ऑलरेडी अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 4.1%। मतलब अगर रिलायंस 4% से ऊपर जाता है तभी हमें लॉस आना शुरू होगा आपकी कॉल्स में।
इन केस हमें लॉस आता है तो हम कॉल्स को बुक कर लेंगे, हम डिलीवरी नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव द स्टॉक, तो हम वो लॉस बुक कर लेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो स्टॉक तो आपने बुक कर लिया, बट उतना ही आपको एडिशनल प्रॉफिट आपके स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। ओके एंड अगर ऐसे कुछ सिनारी होता है कि चलो मैंने कॉल ऑप्शन में लॉस बुक किया एंड फॉर सम रीजन अगेन रिलायंस जो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में लेट्स से आ जाता है फॉर सम रीजन, जस्ट हाइपोथेटिकली रिलायंस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी मैं स्टॉक चूज करता हूँ तो उसमें हम कैसे थोड़ा सा और आप बोल सकते हो लाइक क्या चीज़ें कर सकते हैं बेसिकली। करेक्ट। सो लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हमने रिलायंस को बाय, जिस दिन हमने बाय किया उस दिन रिलायंस का प्राइस 27-23 था एंड लेट्स से हमने 2800 की कॉल को सेल कर दिया। अब बाय द एंड ऑफ दैट मंथ लेट हाइपोथेटिकली से कि ये मार्केट रिलायंस 2900 पे चला गया, मतलब उसने हमें कॉल में लॉस दिया है। हमें नोशनल प्रॉफिट जरूर आया है रिलायंस में, बट हमने वो बुक नहीं किया है। बट ये जो नोशनल प्रॉफिट है ये मुझे अगले हफ्ते अगले महीने भी हेल्प करने वाला है। क्यों? बिकॉज जब मैं अगले महीने अब कॉल को सेल करूंगा ऑब्वियसली आई विल बी फाइंडिंग माई 2% या 3% बेस्ड ऑन दिस 2900। तो उस समय हो सकता है कि मैं 2% पे भी अगर ट्रेड करूंगा तो मेरे को जो प्रीमियम मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। एंड दैट इज वाई अगर एक बार मेरा स्टॉक ऊपर जा चुका है तो मेरे को सब्सिक्वेंट मंथ में वो फायदा दे जाएगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर एक रीकैप मैं आपको दे देता हूँ। तो लेट्स से कि आपने कोई भी एक स्टॉक चुना, आपको क्या करना है, आपके व्यू के हिसाब से 3% 2% जितना आपको अग्रेसिव रहना है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर लेट्स से कि मैंने ये माना मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है लेट्स से आईटीसी पड़ा है, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ दूसरा, ज़्यादा मूवमेंट वैसे भी नहीं देता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि 7-8 रुपीज़ से ज़्यादा ऊपर नहीं मूव करेगा, जो है अप्रॉक्सीमेटली 2% अ मंथ, राइट। तो यहाँ पर मैं 2% ऊपर के कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ इन दी एंटिसिपेशन कि अगर वो प्राइस पॉइंट नहीं आता है तो जितना भी प्रीमियम होगा वो मुझे पॉकेट करने को मिल जाएगा एंड आई कैन कीप डूइंग दिस एवरी मंथ, राइट। एंड कभी कभार बीच बीच में लॉसेज होंगे, बट ओवरऑल इतना भी आपको कंपाउंडिंग नहीं देखने को मिलेगा कोई भी स्टॉक में कि वो हर साल 30% 40% बढ़ रहा है, राइट। एंड अगर बढ़ भी रहा होगा तो आपका जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो आपको प्रॉफिट जरूर दे रहे होंगे। तो यही बेनिफिट है कवर्ड कॉल का। भले ही थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट एनीवेज अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल की कमी है, आपको थोड़ा बाद में भी करना है ये स्ट्रैटेजी, एनीवेज आपके नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड इवेंचुअली कैपिटल जब भी बिल्डअप होगा आप ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अपना सकते हो। इन द मीन टाइम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्ट्रैटेजी पे, जो जिसके पास थोड़ा सा कम कैपिटल भी है वो भी डेफिनेटली ट्रेड कर सकता है। जी, जो दूसरी स्ट्रैटेजी वो प्योरली ऑप्शंस पे है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये आप 50 से 60 हज़ार रुपये पे पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी कर सकते हो। तो अगेन मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 ट्रेड्स देते हैं एट द सेम टाइम। हम 4 ट्रेड लेते हैं एंड इसमें हमारा जो अंडरलाइन है वो हम निफ्टी पे ट्रेड करने वाले हैं। ये हम वीकली एक्सपायरी पे करेंगे एंड वी विल इनिशिएट द ट्रेड आइदर ऑन अ फ्राइडे, मतलब नए एक्सपायरी की शुरुआत में, या फिर आप थर्सडे को भी ट्रेड शुरू कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए आप थर्सडे को ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मैं जो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो फ्राइडे के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल लार्जर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप देखें मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड ली हैं ऑन द सेम डे विच इज 19 मार्च 2021, और यहाँ पे मैंने फ्राइडे को ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग द क्लोजेस्ट कॉल एंड द क्लोजेस्ट पुट जो 60 रुपीज की है। तो अगर आप देखें 15,000 की कॉल और 14,400 की पुट, मेरी उसका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 60 रुपीज है। इन दोनों कॉल और पुट को मैंने सेल किया है। तो यहां पर मैंने एक तरह से ट्रायंगल बनाया है एंड काफी आउट ऑफ द मनी कॉल है और पुट है। उसके साथ बिकॉज ये आयरन कॉन्डर हम कर रहे हैं, हम एक 5 रुपए की कॉल और 5 रुपए की पुट को बाय भी कर रहे हैं। एंड एज यू कैन नोटिस मैंने एक कॉल और एक पुट को बाय कर लिया है। इन दिस केस 15,500 की कॉल है और 13,350 की पुट है। ऑलमोस्ट 500 और 1000 पॉइंट के दूर है ये। अभी क्यों किया गया है, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि ये करती जो हमारा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है फॉर दिस इनिशियल ऑल द 4 लेग्स, वो केवल 60,000 के आसपास आ जाएगा। दूसरी चीज, अभी हमारा जो ट्रेड है ये हेज ट्रेड हो गया, मतलब अनलिमिटेड लॉस नहीं आ सकता, और अब हमें इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। दैट्स द ओनली थिंग वी डू। फ्राइडे को हम इनिशिएट करते हैं और अगले थर्सडे मतलब एक्सपायरी वाले दिन हम इसको कवर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ये सारी जीरो हो जाएंगी। मैं आपको इसी का रिजल्ट भी दिखा रहा हूं। मैंने जैसे कहा, मैंने आपको 19 मार्च मतलब मार्च 2021 से मैंने ऑलमोस्ट करंट एक्सपायरी तक का मैंने यहाँ पर रिजल्ट दिखाया हुआ है। एंड यू विल नोटिस कि इसमें जो टोटल प्रॉफिट आया है मेरा, दैट इज अराउंड 71,000 रुपीज विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 50 to 60,000 रुपीज
इतना अच्छा प्रॉफिट आया हमारे 2 से 3 साल में, मतलब ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दे रहा है हमें ईयर ऑन ईयर। अगर आप इसका एक इक्विटी कर्व भी देखेंगे, यू विल नोटिस दैट इट्स अ वेरी क्लीन इक्विटी कर्व, बहुत ही क्लीन इक्विटी कर्व है। ऐसा भी नहीं कि सिंगल मंथ प्रॉफिट दे रहा है बाकी मंथ लॉस दे रहा है, हर मंथ आप देखेंगे कि मोस्टली आपको ये प्रॉफिट दे देता है। यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने आयरन कॉन्डर के बदले केवल स्ट्रैंगल में भी करके दिखाई है। इस केस में मैं यहां पर ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली डूइंग द सेलिंग पार्ट। अब आप इस पे देखेंगे तो मैंने यहां पर केवल 60 रुपीज की जो कॉल और पुट की उसको सेल कर दिया, पर मैंने बाइंग नहीं करी है। उससे करके ऑब्वियसली मेरा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया है। अगर आप देखें तो टोटल प्रॉफिट है मेरा वो 80,000 हो गया कंपेयर टू 71,000 अर्लियर। बट यहां पे दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। फर्स्ट इशू कि ये हेज ट्रेड नहीं है, अगर मार्केट गैप अप होता है या फिर सर्किट लग जाता है तो हमारा बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। दूसरी चीज, इस स्ट्रैटेजी में जो आपका मार्जिन है वो 1 लाख के आसपास आ जाएगा, वेराज जो हमने पहले बनाई थी वो केवल 70 या 60,000 में आ जाएगा। दैट इज वाई आई प्रेफर द आयरन कॉन्डो स्ट्रैटेजी कंपेयर टू दिस स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। एंड एनीवेज जब भी आप 5 रुपीज़ के ऑप्शंस बाय कर रहे हो ना हेज करने के लिए गाइस, आपको थोड़ा सा पिंच होगा कि यार 5-5 रुपया हर एक्सपायरी मेरा जा रहा है, कुछ होने नहीं वाला है। बट जब भी सर्किट ब्रेकर लगेगा ना, आप अपने आप को मिलियन टाइम्स थैंक करोगे कि थैंक गॉड मैंने ये ऑप्शन जो है वो मेरे डिसिप्लिन के साथ मैं लेते गया, बिकॉज वो एक ही दिन काफ़ी है आपको इमोशनल डैमेज, भले आपको इतना फाइनेंशियल डैमेज नहीं होगा ऑन योर नेटवर्थ, बट आपका जो इमोशनल साइड ऑफ ट्रेडिंग है ना वो बहुत इंपैक्ट करेगा, एंड आपका जो स्किल्स है वो भी इंपैक्ट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन कॉन्डर जैसे स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करना। या तो अगर आप स्ट्रैंगल ट्रेड कर भी रहे हो, आपको नहीं चाहिए कि वो 5-10 रुपीज आप एवरी सिंगल वीक देते जाओ। प्लीज कीप इन माइंड आपको वर्स्ट केस सिनेरियो कभी ना कभी आने ही वाला है, अज्यूम वैसे ही करके करो, एंड पोजीशन साइज भी उस हिसाब से ही आपको करना है। तो यहाँ पर हमने कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है, आयरन कॉन्डर के बारे में बात की है। अगेन ये एक सिंपल स्ट्रैंगल होता है एंड थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी का बाइंग स्ट्रैंगल होता है। तो सेलिंग स्ट्रैंगल एंड बाइंग स्ट्रैंगल थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी एक आयरन कॉन्डर होता है। तो यहाँ पर अगेन 60 रुपीज़ का आपको कॉल एंड पुट बेचना है। मंथ ऑन मंथ आपने इक्विटी कर्व देखा कि कितना स्मूथली ऊपर जा रहा है आयरन कॉन्डर में भी एंड स्ट्रैंगल में भी। बट अगेन रिटर्न्स वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 10 to 15% के रिटर्न्स आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जब भी हम दोनों के रिटर्न्स को कंपेयर करें। बट अगेन सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज फर्स्ट इन ट्रेडिंग। तो अगेन मैं भी रेकमेंड करूंगा कि आप आयरन कॉन्डर चूज करो। तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की, जो है कवर्ड कॉल एंड आयरन कॉन्डर। क्या आपको और कुछ ऐड करना है असीम जी? हाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि क्या वो 5 रुपए हमें पिंच करेगा, मैं आपको यहाँ पर केवल हेजेस दिखा रहा हूँ अब। और अगर आप देखें पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में जो हमारा टोटल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दीज हेजेस, वो करीब 7900 का हुआ है। मतलब जैसे कि आपने बोला करीब 10% का मेरे को लॉस हो गया है। बट ये 10% मेरा सिंगल एक्सपायरी कवर कर लेगा इन केस कभी भी गैप अप या गैप डाउन में सर्किट लग जाएगा। सो यस, ये लॉसेस जरूर हैं, दिस इज लाइक योर इंश्योरेंस, बट कभी भी कोई बुरा हुआ तो यही इंश्योरेंस हमें बचाने वाला है। ग्रेट गाइस, तो यहाँ पर अगेन आयरन कॉन्डर का बेनिफिट मैं भी आपको बताना चाहूंगा फिर से, प्लीज यूज आयरन कॉन्डर, राइट। तो लॉन्ग टर्म में आप अपने खुद को थैंक करोगे। एंड यहाँ पर अगेन दो स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्टली हमने देखा कि कवर्ड कॉल में आप कैसे आप अपने एक्स्ट्रा रेंटल इनकम जैसे बना सकते हो। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर काफ़ी हैवी क्वांटिटीज आपके पास पड़ी है, उसको आप प्लेज करके काइंड ऑफ एक रेंटल इनकम बना सकते हो, राइट, विद कवर्ड कॉल्स। एंड सेकेंडली हमने बात किया थोड़ा सा अगर कम कैपिटल है आपके पास एंड फिर भी अगर आपको वीकली ऑप्शंस में एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम चाहिए, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, आयरन कॉन्डर यूज कर सकते हो। एंड डेटा के साथ हमने आपको बताया कि कैसे आपका एक स्मूथ इक्विटी कर्व बन सकता है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% रिटर्न्स आपको एवरी ईयर देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा ना, आपको पता है आपको क्या करना है। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला, सिर्फ और सिर्फ लाइक कर देना है इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर देना है इस चैनल को। और हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.